पहले मुझे लगता था कि गुरुद्वारे में जाके लंगर खिलाना, अ, साफ सफाई करना, ये असली सेवा होती है। पर गुरबाणी में कुछ और ही लिखा है। गुरबाणी में लिखा है, जब भी आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की, आस पड़ोसियों की या दूसरे लोगों की, किसी के सर्वाइवल में उनकी मदद करते हैं या किसी के प्रमोशन में, किसी को कुछ सिखाने में, जब आप अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, वो होती है असली सेवा। जब आप पशु पक्षियों को पानी पिलाते हैं, खाने के लिए उन्हें दाना देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, ये होती है निस्वार्थ भाव से सेवा। जब आपको किसी पे क्रोध आता है और उस समय आपकी गलती नहीं होती, सामने वाले की गलती होती है, पर अपने पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए जब आप शांत रहते हैं, मौन रह के सामने वाले को माफ कर देते हैं, वो असली सेवा होती है। मगर अगर आप सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं, उसे ताने मारते हैं, तो उसके कर्मों का बोझ आप अपने खुद के सर पे उठा लेते हैं। जब आप अपने आप को शांत रख के दूसरों को माफ करना सीखते हैं, तो आपको असली सुकून मिलता है। सुकून कभी भी बदला लेने से नहीं मिलता, माफ करने से मिलता है। जब भी आप अपने अहंकार, अपने ईगो को त्यागते हैं, वो असली सेवा होती है। क्योंकि गुरबाणी में लिखा है, जिथे मैं मुकदा उत्थे होंदी है सेवा। जहां मैं का भाव, मेरा का भाव खत्म हो जाता है, वहां असली प्योर सेवा होती है। जब आप अपने ईगो को मार कर झुकना सीखते हैं, तब आप असल में सेवा कर रहे होते हैं। तभी आप असल में गुरबाणी का अर्थ समझते हैं। बुजुर्गों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उनकी मदद करना, उनके साथ बैठ के बातें करना, वृद्धाश्रम में जाकर उनकी सेवा करना, ये होती है निस्वार्थ भाव से सेवा, जिसका फल आपके कार्मिक अकाउंट में लिखा जाता है। कभी भी मांगने से सुख नहीं मिलता, सुख देने में होता है। जब भी आप देना सीखते हैं, बांटना सीखते हैं, तो उतना ही आपको सुकून और शांति का एहसास होता है। दुख देने से कभी भी संतुष्टि या शांति नहीं मिलती, सुख देने से संतुष्टि और शांति मिलती है। खुशियां बांटने से सुकून मिलता है, समेटने से सुकून नहीं मिलता। खुद किसी पर बोझ बनने की बजाय कोशिश कीजिए दूसरों का बोझ उठाइए। किसी से सेवा लेने की बजाय किसी की सेवा कीजिए, वो आपको एक अलग सुकून देगा। वही सच्ची सेवा होती है। गुरबाणी में लिखा है, सेवा ऐसी कीजिए, जब आप किसी को कोई दान करते हैं, तो आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या दान किया है। वो निस्वार्थ सेवा होती है। सेवा करके उसका ढिंढोरा मत पीटिए कि मैंने इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया। फिर वो सेवा आपकी व्यर्थ चली जाती है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही आपकी ऊपर की टिकट की बुकिंग है। हम सबको एक न एक दिन तो वहां जाना ही है। जब भी हम सफर पे जाते हैं, तो अपनी पूरी तैयारी करते हैं, अच्छी सीट मिले, अच्छा सफर हो, उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं।
ऊपर जाने के लिए भी पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए। सबकी सेवा करिए, सबसे हंसकर बात कीजिए, खुश रहिए, लोगों में खुशियां बांटिए। यही सच्ची सेवा आपकी ऊपर जाने के टिकट की बुकिंग है। अपनी बुकिंग कंफर्म करवा लीजिए। सबके साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए, खुशियां बांटिए, सुख दीजिए। लोगों पे बोझ बनने की बजाय उनका बोझ बांटिए। यही सच्ची सेवा है।